हे दोस्तों, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। सो दोस्तों, आपको पता है कि हम जो भी वीडियोज़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का अगर टेट है जो आप देना चाहते हो, तो उसमें जो साइको का पोर्शन आता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी जो 3 लेक्चर हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। सो 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी है, तो यह 4th क्लास होने वाली है। जो भी हमारा साइको का कोर्सेज चल रहा है तो उसकी यह 4th क्लासेज है। तो 4th क्लास को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने वो फर्स्ट हमारी 3 क्लासेस नहीं देखी तो पहले वो तीनों क्लासेस देख लें ताकि आप कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है उसके साथ जुड़ जाएं। तो मैं थोड़ा रिकैप्चुलेट कर देता हूं जो चीजें हमने की हैं लास्ट 3 क्लासेस में। तो हमने जो डेवलपमेंट है एंड ग्रोथ है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जो एस्पेक्ट आते हैं जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, वो भी हमने कर लिए हैं। इसके जो प्रिंसिपल हमारे पास रहते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड क्लास हमारी प्रिंसिपल से रिलेटेड थी। और जो थर्ड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो थर्ड क्लास थी, उसमें हमने फैक्टर पढ़े थे कि कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं डेवलपमेंट को, ठीक है। सो ये 3 क्लासेस में हमने ये सारी चीजें कर ली हैं। तो प्लीज वो तीनों वीडियोस पहले देख लेना ताकि आप आज की क्लास के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। सो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास रहेगा कि जो डेवलपमेंट है वह कंटी कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। वह कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है, ठीक है। सो डेवलपमेंट मीन्स जो विकास है वह सतत है या असतत है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो कैसे हम विकास को सतत मानेंगे और कैसे हम विकास को असतत मानेंगे, मीन्स कब हम उसको कंटिन्यू कहेंगे और कब डिसकंटिन्यू कहेंगे, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होप के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह, और होप कि ये आपको समझ आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो, एच टेट हो, या पंजाब से रिलेटेड पी स्टेट हो, राजस्थान से रिलेटेड रीट हो, ठीक है। सो यदि आप टेट के रिगार्डिंग साइको के पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है कि जो डेवलपमेंट है वह कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हमारा जो टॉपिक है तो यह है कि यह एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो विकास है या डिसकंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने कहा था कि हर चीज की एक स्ट्रक्चर होती है, तो हम इसका एक मैप तैयार करेंगे, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को अपने आप माइंड में सेट कर लेना। देखो, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू, इसमें दोनों चीजें आई हैं, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू मीन्स तत् और असतत। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये नहीं मानना है कि विकास एक ही चीज है, कि वह सिर्फ सतत है या सिर्फ असतत है, ठीक है। हमने जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, जो भी मनोवैज्ञानिक थे, उनके अकॉर्डिंग चीजों को करना है, क्योंकि ये थ्योरीज हम अपने आप नहीं क्रिएट कर रहे हैं। जो भी थ्योरीज साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर गए हमें, ठीक है, साइकोलॉजी में, तो जो भी साइकोलॉजिस्ट अपनी थ्योरीज प्रोवाइड कर गए उसके अकॉर्डिंग यह चीज बनी है कि कब किसी डेवलपमेंट को हम डिसकंटिन्यू में रखेंगे और कब किस डेवलपमेंट को हम कंटिन्यू में रखेंगे, ठीक है। सो इसमें हम जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, जो उनके अलग अलग व्यूज थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि विकास कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। सो इसमें अगर हम बात करें, देखो इसमें कंटिन्यू का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है निरंतर, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमने ऑलरेडी जो प्रिंसिपल है उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी। तो जो साइकोलॉजिस्ट, मीन्स यहाँ पे लिख देता हूं, जो साइकोलॉजिस्ट यह मानते थे
कि विकास कंटिन्यू है, सत्य है, तो उनकी विचारधारा क्या थी, उनके व्यूज क्या थे डेवलपमेंट को लेकर। तो उनका मानना था कि विकास जो क्या है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहें साथ साथ, जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो उनका मानना था इसको, इस पहलू को अब हम बाद में करेंगे, पहले हमने ये पहलू उठा लिया, इसको उठा लिया, तो इसको हम पहले डिस्कस करेंगे, पूरा इसको डिस्कस करके फिर इसको करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि भाई ये चीजें आपको समझ आई है या नहीं आई है, ठीक है। जब ये आप कर लेंगे तो इसको भी फिर अच्छे तरीके से समझ जाओगे, अगर कुछ चीजें आप इसमें नहीं समझते। बाकी मेरा मोटिव रहता है कि भाई आपको हर चीज को अच्छे डीपली तरीके से समझाया जाए, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके माइंड में ना रहे। तो निरंतर चलने वाली, देखो नाम से चीजें क्लियर हो रही है कि जो ये साइकोलॉजिस्ट थे, इनका विचार था कि विकास क्या है, निरंतर चलता है ना। तो निरंतर चलने में होता क्या है कि विकास निरंतर चलता है, तो इसमें कह सकते हैं कि बच्चा इसमें बच्चा अपने जो पुराना ज्ञान है, अपने पुराने ज्ञान, अनुभव या कौशल, अब इसको आप प्रीवियस नॉलेज कह सकते हो, या प्रीवियस एक्सपीरियंस कह सकते हो, या प्रीवियस स्किल कह सकते हो, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस स्किल मीन्स जो भी तुम्हारे पुराने विचार हैं, या ज्ञान है, अनुभव है, कौशल है, तो जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान, अनुभव या कौशलों में नए ज्ञान, अनुभव या कौशलों को धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे लगातार जोड़ता जाता है, ठीक है, लगातार जोड़ता जाता है, तो उसको उस मीन्स इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि विकास क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, मीन्स सतत में रखेंगे इसको, ठीक है। कि जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में नई नॉलेज को, ठीक है, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस में नई नॉलेज को या स्किल्स को, ठीक है, वह लगातार और धीरे धीरे, लगातार और धीरे धीरे जोड़ता जाता है और अपना विकास करता जाता है, तो ये एक तरीके का कंटिन्यू डेवलपमेंट में आता है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कि इसमें विकास का मापन, मीन्स इसको मेजर करना, इसमें विकास का जो मेजर है, मापन है, ठीक है, इसमें विकास का मापन, ये आप रखोगे मात्रात्मक विधियां, इसमें विकास का मापन मात्रात्मक विधियां, मीन्स क्वांटिटेटिव मेथड्स के द्वारा होता है। अब देखो मात्रात्मक विधियां या क्वांटिटेटिव मेथड्स में होता क्या है, इसको एज अ एग्जाम्पल समझो। हमने डेवलपमेंट किया, और हमने डेवलपमेंट में आपको पता होगा कि एक एस्पेक्ट पढ़ा था ग्रोथ। तो ग्रोथ में हमने पढ़ा था कि इसको हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा था कि यह मात्रात्मक परिवर्तन है ग्रोथ। तो मात्रात्मक परिवर्तन मतलब कि इसमें ये चीज देखी जाती है कि विकास है जो वो कितना हो रहा है। तो इसमें इस पहलू को आप नोट कर लेना कि इसमें विकास का जो मापन है वो इस तरीके से किया जाता है कि उसका विकास कितना होता है, जो भी कोई बच्चा है उसका विकास कितना हो रहा है, मीन्स इसमें आप ये चीज लिख लेना कि हाउ मच, ठीक है, कि विकास है वो कितना हो रहा है। फॉर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, अब कितना का मतलब क्या है, देखो कि अगर मैं कहूं कि एक बच्चे ने जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, वह एक बच्चा मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सिर्फ 10 प्रॉब्लम्स को हल कर पाता है, वह सिर्फ 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो अब यह 10 क्या है, यह एक मात्रा है, ठीक है, कि कितनी प्रॉब्लम्स को वह हल करता है। तो यह 10 जो संख्या बताई गई है किसी प्रॉब्लम्स की, यह क्या है,
मात्रा है। मीन्स यहाँ पे अब ये चीजें देखी जाती हैं कि बच्चे का विकास कितना हुआ है, ठीक है, कितना। यहाँ पे अब ये नहीं देखा जाता कि कि बच्चे का विकास कैसे हुआ है, इस चीज को नहीं देखा जाता यहाँ पे, ठीक है। मीन्स हाउ टू डेवलप, तो बच्चा है वो कैसे डेवलप हो रहा है, ये चीज नहीं देखी जाती। हाउ मच पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यू डेवलपमेंट में मीन्स विकास सतत प्रक्रिया है, सतत प्रोसेस है, तो इसमें ये चीज समझी जाती है, ठीक है, कि बच्चा है वह किसी समस्या को कैसे हल करता है, ये नहीं देखा जाता, किसी समस्या को कितना हल करता है, ठीक है। तो इसमें एक हम ये मानते हैं कि संख्यात्मक पहलू को, ठीक है, संख्यात्मक पहलू को देखा जाता है। तो यह एक संख्यात्मक पहलू है, ठीक है, कि इतने सम वह कर सकता है बच्चा, ठीक है। सो इसमें आप ये चीज लिख सकते हो कि इसमें गुणात्मक पहलू की बजाय मात्रात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था कि वह क्या है, बच्चा 10 सम कर सकता है। ऐसे ही एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया, कि जैसे कि अगर लर्निंग में बच्चे ने जस्ट साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन उसने साइकिल चलाना कैसे सीखा, ठीक है, तो ये चीज इसमें नहीं बताई जाती कि उसने जो साइकिल है वो चलाना कैसे सीखा, ये चीज नहीं बताई जाती। तो ये आता है कंटिन्यू डेवलपमेंट में। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम एक जैसे कि इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि हमारे पास एक थे अल्बर्ट भंडूरा। तो अल्बर्ट भंडूरा, आपको पता है कि इन्होंने SLT थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो जो ऐसे सिद्धांत आ जाते हैं जिसमें अवस्थाएं नहीं आती, जस्ट वो ये बताते हैं कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। तो जैसे कि अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि जो बच्चे का विकास है वह समाज में रह करके वह अपना विकास करता है, ठीक है। तो इसमें अवस्थाओं से जुड़ी बातें नहीं है, ठीक है। उन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि जैसे कि SLT थ्योरी में बच्चे करते क्या है कि दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इस थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बोलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी हम कह देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ठीक है। सो ये चीजें आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। अब आगे इसमें हमारे पास एक चीज और आती है, इसको नोट कर लेना। इसमें एक चीज और देख लेना कि इस विकास की जो ग्राफिकल कर्व बनती है, ग्राफिकल कर्व वह समतल कर्व बनती है, ठीक है। समतल मीन्स स्मूथली, ठीक है। तो जो क्योंकि विकास है वह लगातार समतल तरीके से इस तरीके से चलता जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक ग्राफ डिसाइड कर लें कि ये क्या है, ये डेवलपमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम एज रख लेते हैं, ये क्या है, ये एज है, ठीक है। तो ये एज है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से जो कर्व है वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है, वो इस तरीके से चलती जाती है कर्व, ठीक है। तो ये आप जानिए कि जैसे जैसे बच्चे की एज विकसित हो रही है वैसे वैसे जो बच्चा है वो डेवलप हो रहा है लगातार तरीके से। तो यह जो लगातार है, यह जो कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे, मीन्स यह एक समतल कर्व है, ठीक है। सो एक ये चीज इसमें कर लेना। तो ये था हमारे पास कंटिन्यू का कि भाई विकास को कब हम
सॉरी सत मानेंगे, ठीक है। तो इसमें जो कीवर्ड आए हैं ना उस पर थोड़ा ध्यान देना। एक तो हमने किया हाउ मच, जिसको संख्यात्मक पहलू बोलते हैं। तो संख्यात्मक मीन्स जिसमें मात्रा आती है, तो मात्रात्मक है ना, तो यह एक क्वांटिटेटिव या संख्यात्मक पहलू है, ठीक है। यह एक संख्यात्मक पहलू है। तो ऐसी चीजें इसमें आप याद रखोगे। दूसरा, इसकी जो कर्व बनती है वो समतल स्मूथ बनती है, तो ये इसकी कर्व है, ठीक है। तो ये जो विकास हो रहा है ना, तो यह समतल तरीके से, इसको हम कंटिन्यू में रखेंगे, ठीक है। होप के कंटिन्यू आप समझ गए होंगे। तो ये तो था हमारा कंटिन्यू, ठीक है। आगे हम डिसकंटिन्यू की बात कर लेते हैं। सो गाइज, अगर डिसकंटिन्यू में बात करें तो देखो, इसका मतलब होता है एज तक। अब इसमें हम मान सकते हैं कि एक तो विकास लगातार नहीं चलता, इसमें ये चीज आती है कि यह लगातार नहीं चलता, मीन्स यह निरंतर नहीं चलता, है ना। तो फिर यह फिर निरंतर नहीं चलता, तो चलता कैसे है? तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट थे, इसमें मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों की जो विचारधारा थी, इसमें मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा के अनुसार विकास होता क्या है? अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, ऐसे लिख लो, दूसरी अवस्था में शामिल होने से होता है, ठीक है। मीन्स जब विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होगा, दूसरी अवस्था में बच्चा एंटर कर जाएगा, तो तब क्या होगा? विकास होगा। तो इनका ये मानना था, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे जो डिसकंटिन्यू डेवलपमेंट में बिलीव करते थे। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एंटर करेगा, तो ये भी चीज आप लिख सकते हो कि जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो उसमें उसमें नए गुणों का समावेश होता है। मीन्स जब बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर करता है, तो उसमें कुछ नए गुण, उसमें कुछ नए फैक्टर क्या होते हैं? शामिल होते हैं, कि बच्चे में कुछ नए गुणों का विकास होता है। तो वो विकास किस में रखेंगे? हम डिसकंटिन्यू में रखेंगे। तो इसमें जो हमारे पास विकास को मेजर करने वाले मेथड आते हैं, तो उन मेथड्स को हम क्या कहेंगे? तो ये भी आप लिख लो कि इसमें इसमें विकास को गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक विधियों के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। मीन्स अब इसमें जो चीजें आती हैं वो क्वालिटेटिव होती हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड्स। इसमें क्वालिटेटिव मेथड्स में ये देखा जाता है कि जो बच्चा है, बच्चे का विकास कैसे होता है, ठीक है, कि बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है। इसमें ये चीज देखी जाती है कि विकास कैसे, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें विकास है जो वो कैसे होता है, ठीक है। अब कैसे का ये देखो, इसमें क्वांटिटी नहीं आएगी, इसमें जो बच्चे के सीखने के पीछे जो एक रीजन है ना, उसको फाइंड किया जाएगा कि अगर बच्चा विकास कर रहा है, कोई चीज वह लर्न कर रहा है, सीख रहा है,
तो सीखने के दौरान जो भी उसको कुछ कमियां आ रही हैं, जहां वह तेजी से सीख रहा है, जहां वह धीरे सीख रहा है, तो उसका जो बेसिक रीजन है उसको ध्यान दिया जाता है। तो जो जब इस तरीके से हम बच्चे का मापन करते हैं विकास का, तो हमें मीन्स बच्चे से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सीखने में, उसको किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है बच्चा, तो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूं कि एक बच्चा सिंपली रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है, तो एक टीचर ने तो यह कह दिया कि बच्चा हमेशा रोता ही रहता है। ठीक है, रोता ही रहता है। और एक टीचर कह रहा है कि भाई बच्चा रो क्यों रहा है। ठीक है, तो इसमें उस कारण को फाइंड किया जाएगा, उस रीजन को फाइंड किया जाएगा। लेकिन इसमें जो जस्ट टीचर ने उसकी जो जो भी वह एक्टिविटी थी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया कि भाई बच्चा ऐसा है, कि बच्चा रोने वाला है, तो इसमें जस्ट उसकी जो भी मात्रा थी, ठीक है, उसको डिसाइड कर दिया। लेकिन उसका व्यवहार करने का जो कारण था, ठीक है, वो कैसे इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, या वह क्यों इस तरीके का व्यवहार जो बिहेव है रोने वाला कर रहा है, तो उस रीजन को फाइंड किया जाता है। क्लियर है? होप के इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से जब हम किसी किसी चीज के पीछे एक रीजन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीजें क्वालिटेटिव मेथड मींस गुणात्मक पहलुओं में चली जाती हैं। और जब हम जस्ट चीजों को देख करके उसको उसी तरीके से डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि हमने किया था कि उनको तो 10 मैथ की प्रॉब्लम ही सॉल्व करना आता है, कि किसी बच्चा है वो जस्ट 10 प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकता है, जो इसके बाद वह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो इट मींस एक चीज डिसाइड कर दी, तो यह हाउ मच या मात्रात्मक पहलू में आते हैं। होप के ये चीजों में जो अंतर है, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो आप समझ गए होंगे। सो गाइस, आगे हमारे पास इसमें लिख सकते हो कि इसमें जो विकास की ग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वह सीढ़ीदार, ठीक है, स्टेप टाइप स्ट्रक्चर बनती है। स्टेप टाइप स्ट्रक्चर। तो इसमें हम हमारे पास इस तरीके की स्ट्रक्चर आएगी, जैसे कि ये हमारे पास डेवलपमेंट है। ठीक है, ये हमने डेवलपमेंट ले लिया और इधर हमने उसकी एज रख ली। ठीक है, तो इसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर आती है कि ये वन स्टेप, उसके बाद ये सेकंड स्टेप, उसके बाद ये थर्ड स्टेप, फिर ये फोर्थ। इस तरीके से बच्चा क्या है, मीन्स क्या है, अपना विकास कर रहा है। अब हम इसको मान सकते हैं कि वन स्टेज टू सेकंड स्टेज। ठीक है, फ्रॉम वन स्टेज टू सेकंड स्टेज, फिर सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ। इस तरीके से वह स्टेजेस वाइज अपना जो विकास है वो वह करता जाता है। इसमें कुछ और तरीके के गुण आएंगे। ठीक है, इन्हीं गुणों को रिलेट करके वह आगे कुछ नए गुणों का विकास करेगा। ठीक है, इसमें कुछ फिर आगे और गुण आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ और गुण शामिल होते जाएंगे। इस तरीके से क्या है बच्चा की जो भी उसका विकास है वो होता जाता है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि विकास इसमें विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में छलांग लगाना, छलांग लगाने से, ठीक है, छलांग लगाने से होता है। ठीक है, तो वह जंप करता है वन स्टेज टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। ठीक है, तो वह इस तरीके से जब वह स्टेप वाइज स्टेप चल रहा है बच्चा, तो इट मीन्स जो है क्या है, एक स्टेप टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसमें इस तरीके की कर्व आपने याद रखनी है। ठीक है, कंटिन्यू में हमारे पास स्मूथ कर्व बन रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास था, इसकी जो कर्व बनती है। अब इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि यह डिसकंटिन्यू डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत आएंगे उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सो इसमें हम सिद्धांत देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल है, जो कि आपको पता है, मैं कह सकता हूं यहाँ पे कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी।
जो कि किसने दी थी, पियाजे ने दी थी, जिसमें उन्होंने फर्स्ट स्टेज जैसे कि सेंसरी मोटर, है ना, सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल, थर्ड स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, और फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल, ये उन्होंने लिया था। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, ये 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, ये 7 से लेकर के 11 या 12, और ये 11 से अबव, ये हमारे पास इसमें स्टेजेस आती हैं। तो ये स्टेजेस थ्योरी से रिलेट करती है। इट मीन्स पियाजे के अकॉर्डिंग जो विकास है वो डिसकंटिन्यू है, ठीक है। ऐसे ही इसी में हम एक और ले सकते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट दिया था, ये आपको पता है, कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें उन्होंने लेवल लिए थे। फर्स्ट था हमारे पास प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। सेकंड हमारे पास इसमें आता है कन्वेंशनल, और थर्ड हमारे पास, यहीं पे लिख देता हूं, थर्ड हमारे पास आता है पोस्ट कन्वेंशनल, है ना। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट है पुनिशमेंट एंड ओबिडेंस की, पुनिशमेंट एंड ओबिडेंस की। सेकंड आती है इसमें हमारे पास सेल्फ ओरिएंटेशन, जहां इसको हम, इसी स्टेज को हम इंडिविजुअल या एक्सचेंज का नाम भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल या एक्सचेंज। ऐसे ही कन्वेंशनल में हमारे पास स्टेज आती है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, और सेकंड स्टेज आती है इसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल की बात करें हमारे पास, तो पोस्ट कन्वेंशनल में आता है 2 स्टेजेस इसमें आती है, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और एक आता है हमारे पास यूनिवर्सल एथिकल, है ना। सो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ एक दो और दिखवा देता हूं आपको। सो ऐसे ही जैसे अगर हम बात करें साइकोसेक्सुअल थ्योरी की, जो कि थे हमारे पास सिगमंड फ्राइड, है ना। तो इन्होंने जैसे कि हमारे इन्होंने स्टेजेस ली थी, ऑरल, अनाल, फैलिक, फोर्थ स्टेज थी लेटेंट, और लास्ट थी जेनिटल, ठीक है। तो इस तरीके से साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी एक स्टेजस थ्योरी थी, है ना। ऐसे ही अगर मैं एक और कंसेप्ट की बात करूं, यहाँ पे नीड रेकिकल कंसेप्ट हमारे पास आता है, जो कि थे अब्राहम मैस्लो, ठीक है। तो उन्होंने, जैसे कि अगर हम मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेज नीचे से ले लेते हैं, वो थी हमारे पास फिजिकल नीड से रिलेटेड, फिजिकल नीड। सेकंड थी सिक्योरिटी, थर्ड थी हमारे पास लव एंड बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस, और फोर्थ थी हमारे पास स्टीम, जो कि रिस्पेक्ट से रिलेटेड थी, और लास्ट हमारे पास आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये ऊपर से नीचे मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यह एक
हरेकिकल कॉन्सेप्ट था। मींस हरेकिकल मींस स्टेप वाइज चलते हैं, पहले फर्स्ट में एंटर करता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर जाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो नीड्स हेरेकिकल थ्योरी भी एक डिसकंटिन्यू प्रोसेस में आती है कि जो मींस अब्राहम मैस्लो थे, इनके अकॉर्डिंग जो विकास है वह क्या है, डिसकंटिन्यू है। तो इसमें भी गुणात्मक पहलू या गुणात्मक विधियों के द्वारा क्या है, जांचा जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और सिद्धांत बता देता हूं आपको। जैसे कि इसमें हमारे पास स्टेज आती है एरिक एरिक्सन ने, जो कि 8 स्टेजेस प्रोवाइड की थी, ठीक है, जिसको वर्सेज थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बनाम या वर्सेज थ्योरी बोलते हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी 8 स्टेजेस ली थी? फर्स्ट थी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ठीक है। सेकंड थी ऑटोनॉमी वर्सेज शेम। थर्ड थी हमारे पास इसमें इनिशिएटिव वर्सेज गिल्टी, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्टी। फोर्थ थी हमारे पास इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरिटी। फिफ्थ की बात करें तो ये आता है आइडेंटिटी वर्सेज कंफ्यूजन। सिक्स्थ आता है हमारे पास इंटीमेंसी वर्सेज आइसोलेशन। सिक्स्थ है हमारे पास जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। और सेवंथ, ये हमारे पास सेवंथ था। एट्थ हमारे पास आता है ये था इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। देखो, ये मैंने इंग्लिश में लिखवाई है, ठीक है। तो हिंदी में भी मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखो, हिंदी में जस्ट मैंने इस सिद्धांत के लिए एक मेरे पास ट्रिक थी, तो वो मैं ट्रिक आपको करवा देता हूँ। इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं। तो इस सिद्धांत के लिए आप ट्रिक कर देना, थोड़ा मैं ट्रिक करवा देता हूँ। सिंपल सी है, जस्ट एक ट्रिक याद करोगे तो सारी स्टेजेस आपको याद रह जाएंगी। ये है विश्वास से पहले परिश्रम करना और पहचान बनाना। विश्वास से पहले परिश्रम करना और पहचान बनाना आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसको आप सुन लेना कि आपने कौन कौन से इसमें कीवर्ड लेने हैं। जैसे कि फर्स्ट आ गया विश्वास, सेकंड से, फिर पहले, फिर परिश्रम और पहचान, ठीक है, परिश्रम और पहचान, फिर आत्मा, फिर जन्म और फिर सिद्ध। ये हमारे पास 8 शब्द आपने ये चूज करने हैं। ये 8 वर्ड लेने हैं। विश्वास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें होता क्या है, विश्वास में विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास से ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने आप, जिसको बोलते हैं स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्ता। तो ऑटोनॉमी स्वायत्ता, ठीक है। तो स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता, ठीक है। सो इसको बोलते हैं स्वायत्ता बनाम लज्जाशीलता।
मीन्स से स्वायत्ता याद रखोगे। पहले से याद रखोगे पहल शक्ति, ठीक है। तो इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, ठीक है। तो पहल शक्ति बनाम दोषिता, ठीक है। पहल शक्ति बनाम दोषिता, पहल शक्ति बनाम दोषिता। विश्वास से पहले, उसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब होता है परिश्रम, ठीक है। तो परिश्रम करना, विश्वास से पहले परिश्रम, तो परिश्रम बनाम ये हमारे पास है हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। विश्वास से पहले परिश्रम करना और पहचान, आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। कंफ्यूजन मीन्स एक तरीके का भ्रम, तो इसको बोलते हैं भ्रांति, साइकोलॉजिकल फॉर्म में है, या भूमिका संभ्रांति भी इसको बोल सकते हो। तो पहचान नाम भ्रांति, पहचान बनाना। इंटीमेसी, इंटीमेसी मीन्स यहाँ पे लिखा है आत्मा, आत्मा से याद रखोगे आप वर्ड आत्मीयता, ठीक है। आत्मीयता, तो ये वर्ड याद रखोगे। तो आत्मीयता वर्सेस अलगाव, तो आइसोलेशन का मतलब होता है अलग होना, तो आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है। जनरेटिविटी, देखो जन्म, सेवंथ आया है हमारे पास जन्म, जन्म का मतलब कि इसमें जो व्यक्ति होता है वह एक यह उसकी यह इच्छा होती है कि उसका जो उसकी पीढ़ी है वो आगे चले, मीन्स वह जनरेट करता है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी चलती रहे, ये चीजें मीन्स यह सोचता है, इसलिए वह अपने बच्चे पैदा करता है। तो जन्म देना, बच्चों को जन्म देना मीन्स जनरेटिविटी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जन्नात्मक, ठीक है, इसको बोलते हैं जन्नात्मक, ठीक है। जन्नात्मक वर्सेस मीन्स जन्नात्मक बनाम स्टैग्नेशन होता है रुक जाना, स्थिरता, तो जन्नात्मक बनाम स्थिरता। इंटीग्रेटी मीन्स इसमें हम कह सकते हैं सिद्ध, तो सिद्ध बुद्धि वाला पर्सन क्या हो सकता है कि उसमें उसके पास पूरा संपूर्ण तरीके से ज्ञान हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे हम संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये ट्रिक कर दोगे तो आपको ये सारी स्टेजेस, ठीक है, जो भी इसकी मीन्स वन बाय वन जो भी इसके स्टेप है, ठीक है, वो याद रह जाएंगे। इसमें एक पहलू जो पॉजिटिव पहलू होता है और दूसरा पहलू जो नेगेटिव पहलू होता है, ठीक है। तो पहला जो पॉजिटिव है, ये दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, विश्वास से पहले परिश्रम करना और पहचान बनाना आत्मा का। जन्म ने 8 स्टेजेस दिए जो कि किस में आते हैं, डिसकंटिन्यू में आते हैं, ठीक है। सो याद रखोगे जो हमारे पास स्टेजेस थ्योरी आती है वो ज्यादातर डिसकंटिन्यू में आती है, जिसमें गुणात्मक जिसको मीन्स हम ये कहते हैं गुणात्मक विधियों द्वारा मापा जाता है, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल की क्लास में कुछ नया लेकर के आएंगे, ठीक है। सो होप के आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर फिर भी दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us.